हमरा कोई नहीं कमा के खिले वाला ते माछ खट्टा खुट्टी छल घर वाला तभी खाई चली। अब हमरा कोई एक रुपयो नहीं हाथ के देनहार है सर। एक कुछो नहीं इंदिरा आवास वाला घर मिलल छल ओहो बांधे चली वह घर लक हमरा घर वाला के। की नाम है यहाँ के? अखन तक महीना करीब करीब लागल जा रहा है। दरोगा एकोटा हत्यारा के रेड नहीं कर रहा है सर, नहीं पकड़ रहा है। हम सब जे ऐब मधुबनी से हमरा सबके पास में बस के भाड़ा नहीं, किराया नहीं, कतऽ से कमाए वाला जे कमाए वाला छल ओकरा तऽ मारि देलकै सर। अगर छोट छोट बाल बच्चा छै सर। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और सुशासन की सरकार है। और इस सुशासन के सरकार में अपराधियों का, माफियाओं का, गुंडों का इतना हौसला बुलंद है कि खुलेआम हत्याएं, डकैती, चोरी, माफियागिरी, शराब की माफिया, इन सब का जो है बिहार के अंदर बोलबाला है। और हत्या जैसे जघन्य अपराध का जो करने वाले अपराधी है, घटनाक्रम की महीनों बीत जाने के बावजूद भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर होता है, उन पे कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाता है। ये हाल बिहार में है और सुशासन की सरकार में है। मैं आपको एक घटनाक्रम के बारे में जानकारी आज दूंगा जो कि मधुबनी जिला के बाबूबरही थाना अंतर्गत का है ये मामला। और ये एक महीना एक हत्याकांड का हो गया, लेकिन अभी तक जो आरोपी है वो पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, फरार है, अभी तक पकड़ में नहीं आया है। और सबसे शर्मनाक तो बात ये है कि जो जिसको हत्या होता है उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आया है। इस तरह का कानून व्यवस्था बिहार के अंदर है। मैं थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि यह घटना बाबूबरही थाना का है जो कि मधुबनी जिला के अंतर्गत आते हैं। कांड संख्या 6/22 है ये। और ये घटना जो है 9 जनवरी 2022 की है, जहां पे बाबूबरही थाना अंतर्गत गांव का नाम है बरुआर। वहां पे एक कृष्णदेव सहनी उर्फ किशुन सहनी का 9 जनवरी 2022 को हत्या हो जाती है। और ये हत्या भूमि विवाद को लेकर के उनके पड़ोसियों द्वारा ही किया जाता है, होता है। और आपको आश्चर्य लगेगा कि 1 महीना हो चुका है आज, लेकिन अभी तक जो है अपराधी फरार है। मैं इस घटनाक्रम के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी दूंगा। जो ये घटनाक्रम कैसे हुई, क्यों हत्या हुई और किस कारण हुई, ये मैं जानकारी दूंगा। लेकिन आपको उससे पहले मैं ये चीज़ आपको जानकारी दे दूं कि कृष्णदेव सहनी उर्फ किशुन सहनी, मेरे पास में ये FIR का रिपोर्ट है जिसमें से मैंने पॉइंट बनाया है, इसके अनुसार मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। कृष्णदेव सहनी उर्फ किशुन सहनी जो है ये मछुआरा जाति से है, मछुआरा है ये। और इसका कारोबार मछली पालन और मछली का खरीद बेचने का काम धंधा ये करते थे, जिसे 9 जनवरी को उनके पड़ोसी के द्वारा मामूली सी ज़मीनी विवाद के कारण हत्या कर दी जाती है। और वो अभी भी फरार है। कांड संख्या मैं आपको बता दूं 6/22 जो बाबूबरही थाना अंतर्गत का है। जो मृतक कृष्णदेव सहनी है, उनकी पत्नी रीता देवी ने FIR किया है थाने में। इस रिपोर्ट के अनुसार 5 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है जो गांव के ही हैं। 5 लोगों को इस हत्याकांड में जो है आरोप सिद्ध किया है, नामजद किया है, अभियुक्त बनाया गया है। जिसमें मैं आपको बता दूं कि उसमें पहला जो नाम है वो राम नारायण सहनी, जिसका उम्र 45 वर्ष है। सूर्य नारायण सहनी
इसका उम्र 48 वर्ष है और सुरेंद्र सहनी उम्र 38 वर्ष है। ये तीनों आदमी जो है एक ही परिवार से हैं, जिसका पिता का नाम स्वर्गीय कामेश्वर सहनी है। ये तीनों बरवार गांव के ही निवासी हैं और एक मनोज सहनी जो चौथा आरोपी है। मनोज सहनी पिता शोभाकांत सहनी उम्र 47 वर्ष, ये भी बरवार का है ये। और मनोज सहनी पांचवा आरोपी जो है मनोज सहनी और पिताजी का नाम जो है चरित्र सहनी है, उम्र 32 वर्ष है, लेकिन ये गांव के बगल के भूपट्टी गांव के निवासी है ये। तो 5 अभियुक्त नामजद किए गए हैं इस हत्याकांड में। और जो रीता देवी है, मृतक कृष्णदेव सहनी का जो पत्नी रीता देवी है, इन्होंने और इनके जो परिजन है, ये पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा ये रहे हैं कि ये पुलिस प्रशासन जो है इस हत्याकांड को निपटारा न करके लापरवाही बरत रहे हैं। इसलिए अभी तक जो 5 अभियुक्त है पुलिस के गिरफ्त से बाहर है, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। इनका जो परिजन है ये आरोप लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर में, जो पैसे लेकर के इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। इसलिए जो है कानूनी कार्रवाई 1 महीने के बीत जाने के बावजूद भी जो है नहीं हो रहा है। इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये आपको वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ, सुना रहा हूँ, आप देखिए। इसका परिजन, उसका जो पत्नी है, मृतक का जो पत्नी क्या बोल रही है, वो अपने भाषा में, मैथिली भाषा में बोल रही है। यानी कि परिजन का ये कहना है कि जो मधुबनी का एसपी है उनके पास भी गुहार लगा, उनके पास भी गया, लेकिन वो भी सुन नहीं रहा है, वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। अंत में जो है आईजी दरभंगा के पास गया, वहाँ पे इसका जो परिजन है, इसका जो पत्नी है वो, लेकिन वहाँ पे भी जो है सुनवाई नहीं हो रहा है। तो इस तरह का मामला है। आप सुनिए इस वीडियो में और देखिए ये जो इसका पत्नी और परिजन क्या करें। माछ मारे छली तो खाई छली आ बिजनेस करने छाल गो तई में जे घराड़ी के लफड़ा लग किशुनदेव, रामनारायण, सूरज, सुलिंदर, मनोज भूपट्टी के, मनोज बरवार के। अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं केलकै? कोनो कार्रवाई नहीं केलक, कोनो कार्रवाई नहीं। आ जब रिपोर्टो है तो रिपोर्टो में जलिया बनबे ला मुँह गढ़ा और पाइ लऽ के है तैयार भेल। तो पब्लिक छी, हमरा गरीब छी, हमरा केना कऽ की करबै सर? एबै तो बसो गाड़ी के भाड़ा नहीं, हम केना के 5टा बच्चा के लऽ के एबै, 4टा के। एते जान प्राण हम दऽ कऽ मरि जेबै तो बढ़िया हेतै ने? हमरा कोई नहीं कमा के खिले वाला, ते माछ खट्टा खुट्टी छल घर वाला तो खाई छली। अब हमरा कोई 1टा रुपयो नहीं हाथ के देनहार है सर। 1टा कुछो नहीं, इंदिरावास वाला घर मिलल छल, वो बांधे चली, वह घर लग हमरा घर वाला के। की नाम है यहाँ के? रीता देवी। आप पति के नाम की रहे? किशुनदेव सहनी। कहाँ घर है? बरवार। नौने दो तो भूपट्टी में। एसपी साहब से मिला के लेल जे थाना कोनो तरह कार्रवाई नहीं कर रहा है अपहरण और हत्या के बारे में। 5 तारीख के अपहरण केलक, 9 तारीख के हत्या करके भूपट्टी गांव में कोसी नहर किनाल के बगल में तालाब में लाश के रख देलक। और लाश के जेब से दरोगा मोबाइल, कुछ पैसा, आधार कार्ड और सलाई सुखल निकालक। अखन तक महीना करीब करीब लागल जा रहा है, दरोगा एकोटा हत्यारा के रेड नहीं कर रहा है सर, नहीं पकड़ रहा है। हम सब जे आब मधुबनी से हमरा सबके पास में बस के भाड़ा नहीं, किराया नहीं, कतऽ से कमाए वाला जे कमाए वाला छल ओकरा तो मारि देलकै सर। अगर छोट छोट बाल बच्चा छै सर, देख लियो। की नाम रहे मृतक के? मृतक के नाम छले सर कृष्णदेव सहनी उर्फ किशुन सहनी। कहिया के घटना है? ई 9 तारीख के सर। 5 के अपहरण केलकै, 9 के हत्या करके जैसे कांड का संक्षिप्त जानकारी मैं आपको दे रहा हूं कि कृष्णदेव सहनी को आखिर हत्या क्यों किया जाता है। जो इस हत्याकांड में जो शामिल आरोपी है, मुख्य आरोपी रामनारायण सहनी, सूर्य नारायण सहनी और सुरेंद्र सहनी के साथ मृतक कृष्णदेव सहनी का जमीनी विवाद पहले से चल रहा था। और वो ज़मीन ज़्यादा नहीं, मात्र 9 धुर के लिए इसका झगड़ा था, पहले से था। और कृष्णदेव सहनी जो है उस 9 धुर ज़मीन पर
प्रधानमंत्री आवास के तहत घर बनाना चाह रहे थे, लेकिन जो आरोपी है राम नारायण सहनी, इन्होंने बायजबरन बंदूक के बदौलत घर बनाने से रोक दिया। रोकने के बाद ये कृष्णदेव सहनी जो मृतक है न्यायालय में जाता है, उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है और उस केस का, उस मुकदमा का सुनवाई की तारीख 3 जनवरी 2022 को मुकर्रर किया जाता है। वहाँ पे सुनवाई होना होता है, तो अपने तारीख पे मधुबनी न्यायालय वो जाते हैं कृष्णदेव सहनी। फिर वहाँ पे सुनवाई नहीं होता, फिर अगला तारीख अगले ही दिन 4 जनवरी को तारीख मुकर्रर किया जाता है, तारीख पे बुलाया जाता है न्यायालय के द्वारा। वहाँ पे जाने के बाद जब जाता है वो वहाँ पे, तो वहाँ पे जो आरोपी है उनके द्वारा उनको फिर से धमकाया जाता है और उनको ये कहा जाता है कि अगली तारीख तुम नहीं कर पाओगे। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि अगली तारीख पे तुम जाओगे, हमारे खिलाफ न्यायालय में जाओगे तो तुम्हें हत्या कर दी जाएगी। इस तरह का जो है धमकाया जाता है उनको। और वो 4 जनवरी को तारीख से घर वापस न आकर के अपने बहनें और बहन के यहाँ भूपट्टी में चला जाता है, भूपट्टी गांव जाता है। और आपको मैं बता दूं, कृष्णदेव सहनी जो है वो गरीब थे और वो गरीब होने के कारण अपने बहनोई के यहाँ मछली पालन का उनका कारोबार था, उसका बहनोई का, वहाँ पे वो काम करता था, एक तरह से नौकरी किया करता था। तो वो उस रोज़ तारीख के बाद अपने घर पे न जा कर के अपने बहनोई के घर भूपट्टी चला जाता है, अपने बहन के घर चले जाते हैं और इस बात की जानकारी अपने पत्नी को फ़ोन करके देता है कि आज मैं नहीं आऊँगा, यहीं पे रुक जाऊँगा। तो वो और उसका जो बहनोई है, इसका बहनों का नाम दिलचंद सहनी और उसकी बहन का नाम जो है उमा देवी है। तो इनके यहाँ जा कर के चला जाता है और जो हेचरी पोखरा यानी उसके घर के बगल में पोखरा था, वहाँ पे मछली पालन का काम करते थे वो दिलचंद सहनी, उसका बहन और उसका बहनोई। तो वहाँ पे जहाँ पे मछली का पालन हो रहा होता है वहाँ पर चला जाता है रखवाली करने के लिए। और रात में यानी शाम को वहीं पे दोनों आदमी, उसका बहनोई दिलचंद सहनी और ये मृतक कृष्णदेव सहनी सोने के लिए चला जाता है, सो जाता है। तो लगभग रात के करीब उसका जो बहन है उमा देवी और उनके साथ में एक रंजीत पासवान नाम का एक पड़ोसी था, वो दोनों खाना लेकर के जाते हैं रात को 8 बजे उस झोपड़ी में मछली पालन के जगह पे। वहाँ पे जाने के बाद ये देखा जाता है कि जो कृष्णदेव सहनी है वो वहाँ से गायब और वहाँ पे वो होता नहीं है, सिर्फ वहाँ पे सो रहे होते हैं उसके कृष्णदेव सहनी के बहनोई दिलचंद सहनी, वो नींद में होते हैं और इसको ये जो कृष्णदेव सहनी है वो वहाँ पे नहीं मिलता है उन्हें। तो उनको जगाया जाता है। वो जो उमा देवी है वो अपने पति दिलचंद सहनी को जगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरा भाई यहाँ कहाँ है। फिर उठ करके वो नज़र ढूंढने का कोशिश करता है, सभी मिल करके उसका बहन यानी उमा देवी, रंजीत पासवान और दिलचंद सहनी, ये तीनों जो है ये रात के अंधेरे में शीतलहर था, ढूंढना शुरू करता है। वो मिलता तो नहीं है, लेकिन उस पोखरा के कुछ ही दूरी पर पीपल पेड़ के नीचे एक उजली कलर का कार और एक बाइक मिलता है वहाँ पे। और उस बाइक पे एक आदमी सवार होता है, बैठा रहता है और कार में भी एक आदमी होता है। और जो कार में बैठे हुए व्यक्ति है उसको साफ साफ वो देख नहीं पाते हैं चेहरा जो वो कौन है, लेकिन वो सिगरेट पी रहा होता है और धुआं बाहर फेंक रहा होता है। तो इन लोगों ने उनको थोड़ा सा शक हुआ, उनके पास जाने का कोशिश करता है। तो उनको जाने से पहले वो जब वो देखता है कि ये लोग तीनों आदमी हमारे पास आ रहा है, कार में बैठे व्यक्ति और मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति, वो पश्चिम दिशा के तरफ वो भाग जाता है। और भागने के बाद फिर वो भाग जाता है और ये तीनों आदमी ढूंढने पे नहीं मिलता है वो कृष्णदेव सहनी, तो वापस अपने घर को जाने लगता है।
तो रास्ते में ही जिसके ऊपर में आरोप सिद्ध किया है रामनारायण या सहनी, तो उसका घर पड़ता है रास्ते में, तो उसी गाड़ी को और उसी मोटरसाइकिल को उनके दरवाजे पर खड़े मिलता है वो कार, उजले रंग की कार। तो इनका जो शक जो है हकीकत में बदल जाता है और ये अगले ही दिन अर्थात 5 जनवरी को उनके खिलाफ यानी कि रामनारायण सहनी, सूर्य नारायण सहनी और सुरेंद्र सहनी के खिलाफ जो है अपहरण का मामला बाबू बरही थाने में दर्ज करता है। और दर्ज करने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आते हुए अपने हिसाब से तहकीकात शुरू कर देता है। लेकिन तहकीकात के दौरान 4 रोज के बाद उस व्यक्ति का जो लाश है उसी पोखरा में किनारे पे मिलता है और वहाँ से पुलिस प्रशासन जो है लाश को बरामद करती है और पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी को भेजा जाता है। इस तरह का संक्षिप्त घटना घटित हुई है। तो यहाँ पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं पुलिस प्रशासन पे, जो आज 1 महीना 9 फरवरी है, 9 जनवरी की बात है। अगर आपको 5 फरवरी का अपहरण की बात उन्होंने जो अगर दर्ज किया है, ये भी मामला है उसके अंदर, तो 1 महीना से ज़्यादा हो जा रहा है आज जो हम स्टोरी बना रहे हैं। लेकिन अभी तक जो है पुलिस प्रशासन न तो कानूनी कार्रवाई कर पाई है, आरोपी जो 5 आरोप जिसके ऊपर में नामजद किया गया है वो पकड़ में नहीं आया है और परिजन जो है दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी एसपी के पास कभी आईजी के पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं खुद जो है थाना अध्यक्ष से बात किया तो गोल मटोल उन्होंने जवाब दिया है, मुझे ये बताया है कि अभी अनुसंधान चल रहा है। एक व्यक्ति का, एक गरीब का हत्या हो जाता है, 1 महीने तक इसका अनुसंधान ही चल रहा है। इस तरह का धंधा और इस तरह का कृत्य जो है बिहार के अंदर हो रहा है। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सवाल उठना लाजमी है प्रशासन के ऊपर में, सरकार के ऊपर में, जो जघन्य अपराध करने वाले भी जो है महीनों नहीं 6-6 महीने 7 भर फरार होते हैं लेकिन पुलिस के गिरफ्त में नहीं आता। इस तरह का कानून व्यवस्था बिहार के अंदर में है और ये चल रहा है। तो मैं ये जानकारी देने का कोशिश किया हूँ। इसी के साथ मैं संतोष कुमार आप सभी का जय हिंद। और आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जब तक ये आरोपी और इस पे कानूनी कार्रवाई आरोपियों पे न हो, अगर आपको यह समाचार, यह न्यूज़ अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फेसबुक के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो एवं लाइक कीजिए और न्यूज़ को शेयर करना न भूलिए, ताकि यह समाचार, यह न्यूज़ जो है सरकार के कानों तक जाए, सामने तक जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए और सरकार, बिहार सरकार का जो कानून व्यवस्था है उसको पोल खुल सके। तो इसी के साथ मैं संतोष कुमार, जय हिंद।